just wanna stay bad, stay mad. Shit on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait that. हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और भाई आज का व्लॉग होने वाला है मोटर व्लॉग। आज के व्लॉग में भाई मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी बाइक जो कि इंडिया में भाई इतनी ज़्यादा हाइप है उस बाइक की कि आप समझ नहीं सकते हो। बट जो भाई युवा दिलों की धड़कन हम उसको बोल सकते हैं और एक टीनेजर्स और बड़ों दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही फेमस है। तो आज मैं आपको वो बाइक दिखाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको दिखाता हूँ आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारी बाइक है वो है भाई रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650। जी हाँ, बहुत से लोगों को थंबनेल देख के आप लोगों को पता ही लग गया है। और अब बात करेंगे भाई ये बाइक इतनी फेमस क्यों है, किसकी ये बाइक है, क्या कुछ है, इसकी पूरी डिटेल वीडियो आज आपको मिलेगी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये बाइक किसकी है, कौन आज हमारे साथ में है। वो है भाई मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, मेरे स्कूल में भी सीनियर रहे हैं। अब जहाँ पे मैं कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ वहाँ भी मेरे सीनियर हैं। तो भाई बुलाते हैं हुड्डा साहब को। तो ये है अभिषेक हुड्डा जी। हुड्डा जी आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। भाई साहब। तो बहुत ही बेहतरीन आप बाइक लेके आए हैं। बिल्कुल। तो इसकी क्या स्टोरी है, कैसे आपको कब ये पसंद आई, क्या कुछ स्टोरी आप बताएंगे? स्टोरी में जैसे जब ये लॉन्च हुई थी 2017 के आसपास, हाँ जी। तो तब से ही पसंद थी। बट एक्चुअली इसमें रीज़न क्या था ना लेने का अभी तक, उसमें स्पोक्स व्हील आते थे। अच्छा। और उसमें ट्यूब वाले टायर होते थे। ओके, तो अभी भी हमें ट्यूबलेस ट्यूबलेस मिलते हैं। तो इसमें इतना ज़्यादा वेट है, अगर बाई चांस मैं अगर कहीं लेके निकला हुआ हूँ और वो हो जाए पंचर, ठीक है, तो उसको झेलना बड़ा मुश्किल है। अब हाँ, पहले पहले अब इसमें ट्यूबलेस आ गए हैं। ओके ओके। अब पंचर की कोई टेंशन नहीं है। ठीक पंचर है। हो भी जाएगा तो गाड़ी कम से कम चल के पहुंच तो जाएगी ठीक एक डेस्टिनेशन तक, उसके बाद आप रिपेयर करा सकते हो। तो ये बाइक लॉन्च हुई थी इंडिया में 2017 में। 17, हाँ, नियर अबाउट 17 या मिड 17। ओके, जब ये लॉन्च हुई तब से ही आपका सपना था कि आपको भी ये हाँ, बाइक लेनी उस है? टाइम पे फिर मेरे पास मैंने तभी ली थी RC 390। तो इससे पहले भाई हुड्डा साहब के पास थी RC 390 जो कि KTM की बाइक है। बट वो स्पोर्ट्स बाइक और ये आपकी वो उस टाइम पे वो ठीक लग रही थी। अच्छा, वो उम्र के हिसाब से भी फर्क रहता है। उम्र के हिसाब से नहीं, क्या है कि ये जैसे अब शादी होगी, बच्चे को भी बैठना है तो उसको बैठा नहीं सकते। इस पे आप इजीली बिठा सकते हो, फैमिली का भी कोई मेंबर बैठे तो इशू नहीं है इसमें। तो वो आपने तो बहुत भगाई मैं ही होगी। चला सकता था, वो बिल्कुल 180 तक जाती थी। वो भी इवन ये भी 180 तक जाती तो 180 तक थी। हाँ। आपने कहाँ तक पहुंचाई है? नियर अबाउट 175। अच्छा, 5 छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया। मैं कहा यार क्या टॉप नॉच क्या करना उसमें। अच्छा, अब मेरे ख्याल से आप इसको तो नहीं भगा पाएंगे 180 अभी। नहीं, जाती तो है 180 पर मेरी हिम्मत नहीं होती इसमें भगाने की। है ही नहीं भाई, इतना हैवी वेट है। और मेरे हिसाब से हुड्डा साहब ये इतनी तेज चलाने वाली बाइक, फेयरिंग भी नहीं है और फिर विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा होता है तो बेयर नहीं कर सकते। अच्छा, वो सीन है। तो अभी आप कब आपने ये ली, कितने टाइम हो गया इसको चलाओ? मेरे को हो गया भाई साहब इसमें 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। तो अभी ये हमारे पास स्टॉक में है या कुछ चेंजेस आपने कराए हैं इसमें? नहीं, सिर्फ एग्जॉस्ट लगवाया मैंने। अच्छा, रेड रूस्टर परफॉर्मेंस का ये है हमारे पास रेड रूस्टर परफॉर्मेंस। तो ये हुड्डा साहब ने अभी तक इसमें बस चेंज कराया है, बाकी सब हमें लेग गार्ड लगाया बाहर से बस। ओके, कंपनी का ही। बट अच्छा, ये लेग गार्ड हम जो देख रहे हैं। तो अभी हुड्डा साहब हम करेंगे पहले एक्सटीरियर पे बात, ठीक है? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये बाइक इतनी फेमस या इतनी हाइप क्यों है इस बाइक की? इस बाइक की हाइप जो मेन दो तीन रीजन है। एक तो बजट। अच्छा, आप अंडर 4 लाख या कह लो 4 लाख में 650 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन और कोई कंपनी नहीं देती। हाँ। तो सबसे पहला रीजन तो यही है। ठीक है। दूसरा है परफॉर्मेंस। ओके। नियर अबाउट अब ये परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट लगाने के बाद इसकी पावर जो है नियर अबाउट 51 और 52 bhp के करीब होगी। वैसे आती है 49 करीब। तो जो 3 से 4 bhp इसमें बढ़ जाती है। ओके। तो एग्जॉस्ट लगवाने के बाद भाई आप इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन और भी कर सकते हैं। एनहांस हो जाती है, वो फ्री फ्लो हो जाता है ना एक तरह से। ठीक है। तो इंजन फिर हीट भी कम करता है उस वजह से। तो ठीक है बुड्ढा साहब, हम बाहर की बातें करते हैं, हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें जो ये हेडलाइट देखने को मिलती है इसके बारे में बताइए आप। LED आती है, कंपनी फिटेड है। ठीक है। और ठीक थ्रो है, मतलब अच्छा। ज्यादा आप वो भी नहीं कह सकते कि भाई बिल्कुल ही अंधा कर देगा आगे वाले को, ऐसा भी नहीं है, कम भी नहीं है, ठीक है, डिसेंट है। ओके। तो इसमें आपको इसमें मॉडिफिकेशन कराने की नहीं नीड नहीं है। कंपनी से ही हमें अच्छी खासी मिल रही है। हाँ। अगर हम टायर की बात करते हैं तो इसकी क्या डिटेल्स रहेंगी? डिटेल्स यही है कि 18 इंचेस है, 18 इंचेस है, 100 सेक्शन का है। ठीक है। और काफ़ी बल्कि लगता है।
क्योंकि साइज फ्रंट ज्यादा टायर भी हाँ, चाहिए सही है, हमें, बिल्कुल इतनी सही है। हैवी अगर बाइक है तो। बिल्कुल। और ये हमें और Spox सबसे के- बड़ा इसमें जो आता है ना मेन जो सेफ्टी फीचर है, इसका जी। डिस्क बहुत बड़ा है। अच्छा, और हम देख नियर सकते हैं। अबाउट 340 mm है आई थिंक, ओके 340 mm, और विद ABS है, और और इसमें ब्रेम्बो के ब्रेक्स आते हैं। ब्रेम्बो के ब्रेक्स, हाँ जी, काफी एक जो कि अच्छी स्पोर्ट्स ब्रांड बाइक में है। यूज होते हैं बेसिकली, हाई हैवी परफॉर्मेंस बाइक में हाँ, हैवी बाइक के लिए। परफॉर्मेंस अगर इक्विपमेंट्स बाइक ही लगे होंगे परफॉर्मेंस दे आपको। रही है तो उसको स्टॉपिंग पावर भी परफॉर्मेंस वाली ही चाहिए। जी। और सस्पेंशन कैसा है बाइक का? सस्पेंस है थोड़ा, ठीक है। बट ठीक है, उस मतलब चलता है, सही काम चल जाता है। चेंज कराने की इसमें जरूरत नहीं है, मॉडिफिकेशन की जरूरत। मॉडिफिकेशन तो इसमें इतनी आती है, आप कितना ही पैसा लगा लो वो भी जी। कम है, बट जो स्टॉक आ गया ना वो ठीक है। ओके। और अब More than हम enough। बात करते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, रेडिएटर? रेडिएटर है, ऑयल कूल्ड होता है ये। ऑयल कूल्ड। हाँ, ये लिक्विड ये पहले से ही आ रहा है ऑयल कूल्ड या मॉडिफिकेशन नहीं, की है? पहले से ही शुरू से ही। अगर लिक्विड कूल्ड होता तो और बेटर परफॉर्मेंस होती इस बाइक की, But बट वो पता नहीं क्यों, expensive क्या side- रीजन है। हाँ, बट उसका एक्सपेंस तो पड़ता ही है। ये वही मान लो अगर budget वो बढ़ लिक्विड जाता है। कूलिंग टेक्नोलॉजी लगाएंगे इसमें, हाँ तो जी, आप हाँ ये जी। मान लो 50 से 60 हज़ार और बढ़ जाएगी बाइक की कीमत। ओके, वो हम बाहर से भी करा सकते हैं आफ्टर मार्केट? ना, नहीं करा सकते। नहीं करा नहीं, सकते, वो जो कंपनी ने हाँ, हमें उसमें दे फिर दिया। वारंटी वाइड हो जाएगी। ओके ओके, बट हो सकती है अगर हम वारंटी पे ध्यान ना दें। होने को तो कुछ भी हो सकता है। ओके। लोग इसमें पता नहीं क्या क्या कराते हैं, इसमें 883 सीसी की बोरिंग करा के इसका इंजन 883 सीसी कर लेते हैं। अच्छा, हाँ। अभी हमें 650 मिलता अभी है। 650 मिलता है। ओके। किट्स लगते हैं, सिक्वेंशियल लगते हैं, बहुत सारी मॉडिफिकेशन। कितने लीटर की हमारा टैंक है? इसका है 13.5 लीटर का। 13.5 लीटर का। और एवरेज पे अगर हम जाते हैं तो कितना एवरेज क्या कभी एवरेज मेजर तो की नहीं, बस मेरा जो आइडिया है 22-20। कंपनी कितना क्लेम करती है? कंपनी 27-25 का तो क्लेम करती है। 25 से 27 के बीच में। मिल रही है अभी जो मेरा आइडिया और हमें शायद एग्जॉस्ट से भी कुछ फर्क पड़ा नहीं, होगा? एग्जॉस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं कोई पड़ता मिनिमल है। हुआ तो आधा 1 किलोमीटर बस। ठीक है। और देखो, रोड प्रेजेंस तो मेरे को बहुत बढ़िया लग रही है। काफी ह्यूज है। और आपने बताया कि हमने इसका एग्जॉस्ट चेंज कराया है, जो स्टॉक आता है उसकी क्या रीजन था आपका स्टॉक चेंज? में एक तो आवाज नहीं आती, ठीक है। ऊपर से वो बल्कि बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके। उनको हटाने के बाद जब ये लगाए हैं, कम से कम ये मान लो आप 5 kg पर एग्जॉस्ट जो है, वेट कम हो वेट गया है। रिड्यूस हो गया है इसका। 5 kg हाँ, 5 kg पर साइलेंसर। पर सेल है, मतलब लगभग आपकी अब बाइक 10 किलो और सारी गार्ड भी हटा दिया मैंने, तो अप्रोक्स 10 प्लस ही हो गया kg। ठीक है। तो अब ये एग्जॉस्ट हमें कितने का पड़ा? ये पड़े हैं 20,500 के। 20,500 के विद फिटिंग? नहीं, फिटिंग मैंने खुद ही कर ली थी, उसमें कोई issue उसमें कुछ नहीं नहीं। होता? उसमें कुछ लगा ही नहीं, पैसे भी नहीं लगा। बहुत बढ़िया चीज है। प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम था। अच्छा। 2 नट खोले, ये लगे, बस लग गया। ये भी अच्छा ही है। हाँ वो बिल्कुल क्या है ना, रेड रूस्टर्स जो है हाँ जी, हाँ काफी रिनाउंड कंपनी है। और देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। हाँ, तो Black- बनाते black भी वो matching। बाइक के हिसाब से ही है, एक भी मॉडिफिकेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नट ओपन किए, उसको उतारा, ये लगाया और नट वापस। और अगर हम पीछे वाले टायर की बात करते हैं हुड्डा जी, तो उसकी क्या डायमेंशन ये है? 130 सेक्शन का है। इस Okay। बाइक के हिसाब से थोड़ा पतला लगता है, हाँ, क्योंकि इसमें 150 आना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि जैसे मीटियोर 650 है उसमें हाँ, आता हाँ। है, बट इसमें 130 दे रखा है। तो ठीक कल है। को आप टायर भी हाँ। प्लान है आपका? अगर जब ये सेट इसका पूरा हो जाएगा ना, हाँ जी, हाँ जी। फिर मैं इसमें 150 जो नेक्स्ट टायर लगेगा वो आप 150 थोड़ा सा ब्रॉड लेके चलेंगे। 150 लगाऊंगा। तो हुड्डा साहब, इंजन की अगर हम बात करें तो वो कैसी क्या इंजन रहेगा? 650 सीसी का है, पैरेलल है। ट्विन है और ऑयल कूल्ड है, और नियर अबाउट 50 bhp देता है, 55 न्यूटन मीटर टॉर्क है इसका। ओके। टॉर्क बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब टॉर्क हम मानते हैं जो होता है हम पिकअप देती पिकअप, है। हाँ पिकअप बहुत ज़्यादा है। पिकअप। चलो अब हम इसकी भाई रोड प्रेजेंस भी चेक करेंगे, चला के भी देखेंगे। और अब बात करते हैं हुड्डा जी इसकी कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट पड़ी है मेरे को विद एग्जॉस्ट लगा के, ये एक्स शोरूम क्या है इसका प्राइस? एक्स शोरूम था 321 का, 321 का। और उसमें उसके ऑन रोड बाद हमें ऑन कितने रोड का पड़ी पड़ी? 370 की। 370 की। हाँ, उसमें 5 ईयर का इंश्योरेंस भी आ गया, इसलिए ज़्यादा थोड़ा। अब वो कंपनी हाँ, करके और- ही देने लगी हाँ, है। नॉर्म से तो करना पड़ता है। तो हुड्डा साहब, अब और क्या बाइक की जो स्पेसिफिकेशन है जो आप हमें बताना चाहेंगे? वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पे आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में वैसे तो रो बाइक है, सिर्फ एक ABS आता है, हाँ हाँ। और मैकेनिकली कह लो तो एक स्लीपर क्लच आती है, ओके। बाकी सब रो। और जो रेस का भी वो वायर्ड है ये भी? नहीं, हाँ ये वायर्ड है, बाकी पहले जैसे आपके पास आरसी थी उसमें उसमें सेंसर बेस्ड। सेंसर बेस्ड रहती है। तो ये बेटर लगी आपको या उसका बेटर लगा आपको? थ्रोटल रिस्पांस उसका बढ़िया था, उसका स्मूथ बढ़िया था, मतलब बट काफी। वो फिर रेसिंग जर्क नहीं फील होता था उसमें, ये हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बस इसमें ये है थोड़ा, पर ये भी ठीक है, क्या क्या है कि नहीं,
इंजन से कनेक्ट सा फील होता है हल्का सा, वही है बस। तो जब आप इसको लेके चलते हैं तो पब्लिक रिएक्शंस क्या रहते हैं? कुछ अभी ऐसे लोग देखते तो जरूर होंगे आवाज के हिसाब से। एग्जॉस्ट लगाने के बाद ना, हाँ हाँ एक तो मैंने हॉर्न शायद मुझे याद नहीं है कब बजाया है, ठीक है, यूज ही नहीं किया। ओके। दूसरा जब जैसे फुल थ्रोटल देते हैं, हाँ 5th 6th गियर से कोई भी हो, आगे जो भी बाइक या कार होगी वो पहले ही पीछे ऐसे देखते हैं कि क्या आ रहा है। अच्छा, हाँ तो मेरे ख्याल से काफी हार्ले वाली फीलिंग आपको आ रही होगी। पूरी पूरी। तो चलो अब दोस्तों इसको बाकी आप स्टार्ट करके साउंड देखते हैं। देख लो। सो दोस्तों अब मैं आपको एग्जॉस्ट की आवाज सुनाता हूँ। आप देख ही सकते हैं कितनी जबरदस्त आवाज है। मैंने माइक इसीलिए पास में किया था ताकि आपको अच्छे से आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसकी टेस्ट राइड लेने। I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes, it makes me go change into a better frame. तो दोस्तों अभी हमने ली है इसकी टेस्ट ड्राइव और भाई बहुत अच्छी रोड प्रेजेंस है और बहुत ही परफॉर्मेंस है बाइक में, क्योंकि आप जब लेके चल रहे हैं ना तो मेरे को कंट्रोल करना पड़ रहा था पीछे क्योंकि आपका मन कर रहा था कि आप थ्रोटल दो और जैसे मैं पीछे मैंने बिठा के चलाया तो उसको होल्ड नहीं होता है। भाई पावर बहुत बढ़िया है, टॉर्क बहुत जबरदस्त है और परफॉर्मेंस प्लस रोड प्रेजेंस वाकई में बहुत जबरदस्त है। और अब मुझे पता लगा कि ये इतनी हाइप क्यों है इस बाइक की। एक तो साउंड इसकी बिल्कुल इनलाइन 4 जैसी साउंड करती है ये। हाँ जी, 2 सिलेंडर होने के बाद भी। तो भाई मेरे को तो 10 मिनट में ही इतना मजा आ गया। आपके पास तो बाइक है हुड्डा साहब। हाँ जी। तो दोस्तों आप भी अगर 4 लाख तक के बजट में एक बहुत बेहतरीन बाइक अगर लेना चाहते हैं तो भाई दिस इज द फाइनल बाइक फॉर यू। बिना किसी सोच के, बिना किसी इतना बड़ा इंजन कोई नहीं देता, बिना किसी सेकंड थॉट के आप भाई ये बाइक ले सकते हैं। और मेंटेनेंस की अगर हम बात करते हैं हुड्डा साहब तो क्या कुछ रहता है? मेंटेनेंस अभी फर्स्ट सर्विस हुई थी इसकी, हाँ जी, 2700 रुपए की हुई थी। कोई ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ज्यादा गाड़ी नहीं की है। और इसकी सेम है। उसमें 1800 रुपए अगर मतलब फ्री सर्विस हट जाती है, हाँ जी, तो 1800 रुपए की लेबर चार्ज है, उसमें वो ऐड कर लो। अच्छा, तो आपके 4000 4500 के समथिंग। तो मेरे ख्याल से गाड़ी से थोड़ा सा प्लस जाती है ये। नहीं गाड़ी मारुति की गाड़ियों से आई कहीं एक 800 ही छोड़ लो बस बाकी तो सबके ऊपर है, और 800 वैसे ही बंद कर दी सरकार ने। नहीं भाई बहुत अच्छी चॉइस है और बहुत बेहतरीन बाइक है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपकी कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इस बाइक के रिगार्डिंग तो आप, मैं हुड्डा साहब की भी भाई आपको नीचे आईडी मेंशन कर देता हूँ, या फिर आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।